स्कूल कुछ चुनाव हारने के बाद जब इस बात की मंथन हुई कि यहाँ से चुनाव कौन जीत सकता है, किया गया है, तब मैंने मुख्यमंत्री जी को जगन्नाथ मिश्रा जी के साथ साथ बहुत सारे जो लदनिया के बाहुबली के जब उपचुनाव हुआ था, जब 7 दिन माननीय मुख्यमंत्री जी लदनिया में रुके थे, उसी में उन्हें इलाज हो गया। यहाँ से एक ही आदमी चुनाव जीत सकता है, उसका नाम है कपिल देव कामत जी। कौन कौन से केसेस डिस्पोजल हो सकते हैं? बाबू जी जीते उसी बार सीएम बने हुए बिहार के, और देवेंद्र बाबू जी को एमएलसी बनाया गया। अनुसंधान में तो बाहुबली की ये धरती ऐसी है, देशी शराब की जिसे जितना हल्का में लीजिएगा उतना भारी पड़ेगा। यहाँ हर लोग नीतीश कुमार है, हर एक आम जनता जेडीयू मतलब नीतीश कुमार जी को मानते हैं। नीतीश कुमार के अलावा कोई किसी यहाँ किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी बहुत लेट नहीं हुई है। इसके अलावा जो थाने में हमारे बहुत बाहुबली और खजौली की स्थिति बड़ा गंभीर स्थिति बनी हुई है, उस पर मैं उसको भी देखा है हमने, उसको कैसे ठीक किया जाए। आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी, उसका काम जारी है कि संगठन को एकजुट कीजिए जूनियर इंजीनियर को मैंने आदेश दिया है कि इसको जल्द से जल्द पूरा कराएं। और जितने आपको जो पार्टी विरोधी गतिविधि में जुड़े हुए हैं, सारी चीज आपको जानकारी है, उसको हम इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। विजिट का मकसद ये था कि थाने में जो भी वो व्यक्ति सिर्फ इतने दिन के लिए आपके साथ है कि कब सिंबल का क्लियर हो जाए और हम यहाँ से निकल बने। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। जो आपका दिन रात जेडीयू के लिए समर्पित रहे हैं, जिससे आप काम ले रहे हैं, उसको सम्मान दीजिए और उससे काम करवाइए। और बाहुबली लगाया खजौली को मीटिंग कार्यकर्ता को बढ़ चढ़ के करवाइए। वहां पर मीटिंग नहीं हो रही है और बार बार हमें शिकायत आ रही है। तो हम यहाँ के एमएलए के नाते, क्योंकि बाद में सारा ठिका एमएलए को फोड़ा जाएगा, ये तय रहता है, लेकिन हम भी थोड़ा ढीठ एमएलए हैं। हम सारी जानकारी सीएम साहब को देते रहते हैं समय समय पर। इसमें ये गलतफहमी में कोई नहीं है कि हम जानकारी नहीं देते कि कौन यहाँ क्या कर रहा है। यदि हम चुनाव जीत के देने की ताकत रखते हैं तो अपने कार्यकर्ता के मनोबल को बढ़ाने की भी ताकत रखते हैं। इसीलिए जो यहाँ काम करेगा उन्हें सम्मान मिलेगा, जो काम नहीं करेगा उन्हें थोड़ा साइड करके उन्हें आराम दीजिए। आराम करेंगे 1-2 महीने, उसके बाद वो अपना काम करने लायक होंगे तो आ जाएंगे। अब इस पर उसके बाद आगे हम अपने लदनिया के जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं आए हुए, हम 2020 में जब आपने हमें ये दायित्व दिया, जब 2 साल उसमें कोरोना ने हमें परेशान किया, कोरोना की वजह से बहुत सारी काम नहीं हुई, 2-2.5 साल बचा उसमें। मैंने हमारे चाचा जी ने बोले थे कि कुछ लोग बोलते हैं, हम अक्सर कोनो उदाहरण हम दे देते हैं मैथिली में। हमारी माँ हमेशा कहा करती है, बराबर जो चर्चा चलता है कि मुंह के खतियोन नहीं है। तो बोलने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, उसको आप नहीं जवाब दे सकते हैं। लेकिन हर आदमी को यह भी समझना होगा कि एमएलए का क्या काम होता है, एमपी का क्या काम होता है, पंचायती राज के तहत क्या क्या काम होती है, उसमें मुखिया का क्या रोल होता है, जिला परिषद का क्या रोल होता है। अभी हम लगभग 38-39 पंचायतों का मैंने दौरा 6 महीने के अंदर मैंने खत्म किया है। बस 5 पंचायत मेरा बाकी रह गया, 3-4 पंचायत नहीं हो गया है, बाकी अब हो गया है, नहीं ज्यादा है। 3 पंचायत मेरा बाकी है, 4, वो भी मैं 1 सप्ताह के अंदर सारा चीज टेकअप कर लूंगी। और एक पंचायत में कम से कम 30 जगह बैठी हूँ, 25 जगह बैठी हूँ। वार्ड को छोड़िए, वार्ड की तो कोई बात ही नहीं हम करेंगे। हर एक कार्यकर्ता से जब मैंने जाके मिला, जो पुराने साथी हैं उनसे मिला, जो मेरा गार्जियन है उनसे मैंने मिला कि बाबूजी के साथ आपने मेरे साथ क्यों नहीं है, क्योंकि आपके साथ है, आप बहू है, आप उसके साथ मैं कितना चलूंगी, आपको तो आशीर्वाद ही ना देंगे। हाँ, तो कम से कम ये चीज मैंने उन लोगों में देखा। लेकिन सारे सीनियर लोगों को मैंने ले आया है। वो जो मेरा जुनून और मेरा जलवा देखा है, उन्हें लगा कि नहीं, कभी मेरे बाबू के बाद मैंने जिसको दायित्व दिया है वो ईमानदारी से निर्वाह कर रही है। मैं उन लोग जितने भी हमारे गार्जियन है, आप लोगों ने मुझ पर जो अपेक्षा किए हैं, हम पे जो भरोसा जताया है, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ
जब तक मीना कामत जिंदा रहेगी आप लोग का सर कभी झुकने नहीं दे। और बाबू वैली का इतिहास हमेशा से जो रहा है, यहाँ की लड़ाई जो रही है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जितना भी काम हुआ है, जैसे हम अपने रीजन में बिहार पंचायत सरकार भवन जो होता है वो मैं 27 बनवाई हूँ। अभी नया कुछ बन रहा है, कुछ बना रहा है। टेमवाड़ी से खुटोना 86 करोड़ का ये रोड है, ये मैं बनवा रही हूँ, लगभग फाइनल हो गया है। पिपराही का पुल, कुछ लोगों की शिकायत काम नहीं हो रहा है, काम कहाँ हो रहा है वो हम गिना रहे हैं आपको। पिपरा घाट का पुल 36 करोड़ का, वो भी बन के तैयार हो गया है। सिद्धप कला का रोड, उसमें पुलिया भी बन रहा है, पुल बरुआ का पुल बन के तैयार है, गढ़ारा का पुल बन के आपको तैयार है, भगवतीपुर का पुल बन के तैयार है, एघारी का पुल टेंडर में है, सिद्धपा का पुल अभी काम चालू हो गया है, मैनाडी या बरादी का पुल टेंडर में है, किसी कारण बस वो खालेडी का स्टेडियम भी टेंडर में गया हुआ है। हम तो गिनाएंगे तो हमको आज से कल बीत जाएगा, लेकिन समाप्त नहीं होगा। अब चाचा जी तो बोल रहे हैं 200 रोड, हम 500 से ऊपर रोड बनवाए हैं 3 साल के अंदर। सारा बुकलेट लेके हम आप लोगों के सामने आ रहे हैं, और जितने भी हमारे पंचायत के साथी हैं सारे लोगों में बुकलेट दूंगी और सबको बताऊंगी। चाहिए आप अपने समाज के टोले मोहल्ले पब्लिक को बताइए कि क्या दे रहा है हमारी सरकार। और जहां तक रही विपक्ष की, माँ बहन सम्मान योजना की, सबसे पहले तो आप माँ बहन का इज्जत करना सीख लीजिए, उसके बाद कुछ बोलिएगा। इससे ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, ना हम किसी के पर्सनल लाइफ पर कटाक्ष करेंगे और ना हम किसी के जाति विशेष पर बात करेंगे। यदि आप सच में माँ बहन सम्मान योजना के बारे में बात करते हैं तो आप पहले महिलाओं को इज्जत करना सीख लीजिए। और अभी हमारे हाल ही में लवनिया में एक ऐसी घटना हुई है, यदि इसके बारे में जानकारी लीजिएगा तब तक जाके तो आपको सारी जानकारी हो जाएगी, क्योंकि मैं पर्सनल लाइफ में नहीं जा रही। अब ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी, बहुत अधिक आपके बीच में हमेशा आती रहती हूँ और मैं हमेशा पंचायत का दौरा करूंगी। अभी मैं 2 दौरा शुरू करने जा रही हूँ, युवा कार्यकर्ता का और जीविका दीदियों का। एक दिन में 2 से 3 पंचायत का दौरा होगा, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और एनडीए के द्वारा जितने काम किया गया है सारे युवाओं को बताऊंगी। उसमें अपना बैठक होगी, उसमें सारी जानकारियां होगी, और उसके बाद मैं नीतीश कुमार जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए, लोग तो कहता है कि 2025 से फिर से नीतीश, अरे हमको जब तक वो जिंदा रहेंगे बिहार के सीएम रहेंगे, उसका कोई नारा नहीं है। जब तक वो जिंदा है वो बिहार के सीएम है। यही मैं बिहार हूँ, मैं नीतीश कुमार हूँ। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सभी प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। सिर्फ बिहार हलचल न्यूज, जन जन की आवाज़ देखते रहें।